जी की सरकार में बना है, लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के ये सारे जो है कि प्रोजेक्ट हैं उनके आधार पे काम किया गया है। क्या हाल है भैया? ठीक है। आजमगढ़ में क्या हाल है? आजमगढ़ में कहने का मतलब चुनाव जो चल रहा है लोकसभा का, हाँ, इसमें दोनों 13 तारीख है और 11 दिन और है प्रचार प्रसार करने का। 12वें दिन होगा चुनाव। बिल्कुल। 11 दिन क्या होगा? 11 दिन में अब कहने का मतलब सभी दो प्रत्याशी, इधर दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव, महसूब सबीना अंसारी, 3 प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशी तो बाहरी हैं। आजमगढ़ का प्रत्याशी है सबीहा अंसारी। आजमगढ़ का प्रत्याशी है सबीहा अंसारी। मशहूब सबीहा अंसारी बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आजमगढ़ के। तो कहने का मतलब अब 2 यादव 2 हैं और ये मुस्लिम 1 हैं। तो ये पूर्ण बहुमत से मतलब यहाँ आजमगढ़ में जो है बसपा का परचम लहराएगा। दलित हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो और चाहे कह सकते हैं जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं संविधान बचाना है जी। और संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूती देना है। इस बात को आप मान रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि जो संविधान खत्म करने वाला वही संविधान बचाने की बात करता है। अच्छा। हाँ, बैकवर्डों का आरक्षण बिल किसने फाड़ा? सपा की सरकार में फाड़ा गया। तो वही लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए। हाँ। कहाँ संविधान खतरे में है भैया? संविधान खतरे में कहाँ है? संविधान खतरे में तब होगा जब कहने का तात्पर्य ये है कि मायावती के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है क्या अच्छा होगा? बिल्कुल। आकाश आनंद अगर आप ये कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, वो इनके जो कह रहे हैं संविधान बचाने की बात, वही संविधान बचाने जो कह रहे हैं वही संविधान को जो है कि क्या बोले भैया? हाँ, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं वही संविधान बचाने की बात। ये तो बात समझनी चाहिए मायावती को। हम किसको जो है उत्तराधिकारी अधिकारी बना रहे हैं? आकाश आनंद जब भाजपा पे वार करते हैं तो कहीं कहीं लीगल तरीके से वार किए होंगे या फिर अपने मन से कर दिए। बिल्कुल नहीं होगा वजह नहीं, वो भी बात, उनकी भी बात सही है कि संविधान खतरे में तब होगा जब हमारे युवा जैसे बेरोजगार हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई है। इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बीजेपी सरकार में भी बहुत सारे काम हुए हैं। चलिए, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं वो तो साहब उनकी पार्टी की जो नेतृत्व कर रहे थे आकाश आनंद, तो जो कि उनको भाजपा वाले के गुंडा ही बता दिए थे, आतंकवादी बता दिए थे। फिलहाल वो भले जो है कि पार्टी के पद छोड़ना पड़ा, उन्होंने भाजपा को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरकार जो होती है वो आतंकवादियों की सरकार तो कौन है जो सरकार में तो तभी से इस तरह का जो शासन चलाता है कि लोगों को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, इसलिए जो है इस तरह का जो गुलाम बनाने की जो बात है वो आतंकवादियों की सरकार। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यही, मतलब एक उदाहरण दें। आजमगढ़ में कौन विकास करेगा? आजमगढ़ में विकास की बात रही तो ये जो आप हाईवे, ये पूर्वांचल हाईवे हैं, इस पे हम आज लखनऊ के लिए निकल भी रहे हैं। तो ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे का बसपा के कार्यकाल में शुरुआत हुआ और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। आप कह रहे बसपा के और कह रहे कोई सपा के जो है प्रोजेक्ट थे, तो मतलब जो भी है सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बनवा दिए योगी जी। योगी जी बनवाने से क्या योगी जी को फायदा मिल रहा है या फिर बीएसपी मिलेगा, सपा को मिलेगा? देखिए, बसपा की जब सरकार बनेगी युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, लोग अमन चैन से जिंदगी जिएंगे। इसलिए हम लोग बसपा की सरकार। चलिए, पूर्वांचल जा रहे हैं आप लोग?